अरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमायै। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है, नित्यानित्यत्व है। एक चीज में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। जैसे एक सोने का आभूषण है, अंगूठी है, कड़ा है और कुछ है। अब उसको दूसरे रूप में परिणत कर दिया गया, कोई दूसरा आभूषण उसका बना दिया गया। तो आभूषण का पर्याय तो बदल गया, पर सोना तो वो का वो है, स्वर्ण वही है। यानी स्वर्ण के रूप में नित्यता है, आभूषण के प्रकार के रूप में अनित्यता हो गई। तो नित्यानित्यत्व का सिद्धांत है। आदमी का शरीर है, तो शरीर के रूप में जो ढांचा बना हुआ है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। बाकी पुद्गल तो नित्य ही है। शास्त्रकार ने एक आध्यात्मिक संदेश दिया है कि जैसे पेड़ का यह पका हुआ पान, पीला पड़ा हुआ पका हुआ पान गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है, वो भी कभी समाप्त हो जाता है। इसलिए मानो उपसंहार के रूप में संदेश है, समयम गोयम मापमायै। गौतम के नाम संदेश, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यानी प्रमाद क्यों नहीं करो कि जीवन अनित्य है, शरीर अनित्य है, जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। वर्तमान में जो मानव जीवन प्राप्त है वह एक दिन पूरा होने वाला है। तो अभी चूंकि वह प्राप्त है तो इसका बढ़िया उपयोग करो, समय को प्रमाद में मत जाने दो। यह अनित्यता है, जीवन की अनित्यता। जीवन तो अनित्य, पर आत्मा अमर है, स्थायी है। आत्मा का पर्याय परिवर्तन होता है, आत्मा अपने आप में नित्य है। आत्मा के लिए कहा गया, एगो में सांस ओ अप्पा नान दंसन संजुओ, सब्बे में बाहिरा भावा सब्बे शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षण। आत्मा मेरी शाश्वत है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली। शेष जो बाहर के भाव हैं, संयोग हैं, वे तो संयोग है तो कभी वियोग भी संयोग का हो जाता है, संयोग है तो फिर वियोग भी कभी होना है, यह सामान्य सी बात है। जीवन अनित्य है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धिमग्गम बियानिया विनयत्यज भोगेशु आऊम परिमीयमप्पनो। जीवन को अध्रुव जानकर और सिद्धि मार्ग मुक्ति पथ को जानकर भोगों से निवृत्त हो जाओ, क्योंकि अपना आयुष्य परिमित है, सीमित है। इमं शरीरम अनित्यम असुई संभवम असासया वासमीणम दुख केशान भायनम। आश्रय। यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से पैदा होने वाला है, अशाश्वत स्थान है यह।
और दुख क्लेशों का भी यह भाजन है, स्थान है। दुख भी शरीर में हो जाते हैं। तो अनित्यता का अनुचिंतन वैराग्य पुष्टि में सहायक बन सकता है कि अनित्यता है तो मैं वैराग्य की ओर आगे बढ़ूं। एक सन्यासी के रूप में कोई व्यक्ति एक राजमहल के पास पहुंच गया। राजमहल के गेट पर दरबान खड़ा था, कर्मचारी, और उससे कहा कि ये धर्मशाला है ना, इसमें मैं रहना चाहता हूँ। जो गेट कीपर था उसने कहा बाबा जी ये धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो कुछ दूर आगे आप पधारोगे ना, आगे आएगी, यह तो राजमहल है। कहने धर्मशाला ही लग रही है मुझे, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बेचारा गेट कीपर थोड़ा सहम गया कि ये बाबा जी है, उनसे ज़्यादा तो क्या बोलूँ, एक बार कह दिया, दो बार, बार तो क्या कहूँ। कहा धर्मशाला ही लगती है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बाबा फिर बोला। तो गेट कीपर ने कहा मैं महाराज राजा जी को पूछ करके फिर आ रहा हूँ। तो ठीक है, पूछ के आ जाओ, उनको बता दो कि कोई बाबा आया है, वो धर्मशाला में रहना चाहता है। गेट कीपर राजा के पास पहुंचा और कहा महाराज कोई नीचे सन्यासी आया है और अनेक बार उसने बोल दिया कि यह धर्मशाला ही लग रही है, मैं इसमें रहना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया कि धर्मशाला तो आगे है, आप आगे पधारो, यह तो राजमहल है। बाबा फिर बोला नहीं, लगता धर्मशाला ही है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बाबा को मेरे पास लेकर के आ जाओ, मैं बात करता हूँ। गेट कीपर गया और बाबा से कहा आप ऊपर पधारिए, राजा जी आपसे बात करना चाहते हैं। सन्यासी ऊपर आ गया, राजा बैठा था। राजा ने बाबा को नमस्कार किया, कहा बोलो बाबा कैसे पधारी। कहा यह धर्मशाला है ना, मैं इसमें रहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा आप यहाँ विराजिए, आपकी अच्छी व्यवस्था की जाएगी, आप संत रहेंगे, अच्छी बात है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यह धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो आगे है, यह तो हमारा महल है, राजमहल है। कि नहीं धर्मशाला ही लग रही है, यह तो धर्मशाला ही लग रही है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। नहीं आप विराजिए, मैंने जानकारी दे दी आपको, राजमहल है। तो सन्यासी बोला कि राजमहल तुम कह रहे हो, ये तो धर्मशाला लग रही है मुझे तो बाबा कैसे, धर्मशाला कैसे लग रही है आपको? अच्छा बढ़िया महल है, धर्मशाला कैसे लगी आपको? कहे अच्छा यह बताओ कि इसका निर्माण किसने कराया था? राजा बोला जी सुना हुआ है कि मेरे परदादा जी थे, वे जब राजा थे उनके समय में यह निर्मित हुआ था। तो फिर इसमें कौन रहा कि वो मेरे परदादा जी, इसके बन जाने के बाद वे उनका परिवार यहाँ रहे थे। बाद में परदादा जी का तो स्वर्गवास हो गया था, देहावसान हो गया। फिर मेरे दादाजी, उनके जो उत्तराधिकारी बड़े बेटे थे, वे यहाँ रहे थे, उनका परिवार रहा था। बाद में फिर मेरे पिताजी गद्दी पर आए तो वो उनका परिवार, बाद में अब मैं रह रहा हूँ। तो बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा कि ओ धर्मशाला फिर क्या होती है? आदमी आए, कुछ दिन रहे, चला जाए, आया रहा गया, कोई धर्मशाला, वो धर्मशाला क्या होती है? तो राजा ने कान पकड़ा कि बाबा आपने बड़ा ज्ञान दे दिया कि वास्तव में भले राजमहल है तो ये धर्मशाला ही है, लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा बोला रे ये तो सब राही हो, थोड़ी देर का वास है, फिर तो जाना ही होता है ना। राजा बोला बहुत अच्छा आपने ज्ञान दे दिया। कि ज्ञान तो दे दिया, बोलो क्या करना?
फरमाओ क्या करना? अरे राज्य संभालते कितने वर्ष हो गए? राज पिताजी का देहावसान हुए 20 वर्ष हो गए, उसके बाद मैं ही देख रहा हूं काम। उम्र कितनी आ गई है? कि बाबा उम्र तो 70 पार हूं अब। तो क्या यही रहोगे क्या हमेशा 70 पार हो? तो अब साधना में लगो। लड़का है कि नहीं? बाबा लड़का तो है ही। अरे राजकुमार को बुला। राजकुमार बुला लिया, ये मेरा युवराज है, अच्छा लड़का है, मेरा भाग्य अच्छा लड़का मिला हुआ है। अच्छा लड़का है तो इसको सौंपो काम। अब तुम थोड़ा साधना में लगो। अब आखिर तो आगे जाना है ना, साधना में लगो। राजा को बोध मिला और फिर धीरे धीरे निवृत्ति की ओर भी आगे बढ़ गया। बाबा ने कहा रे राज्य तो ठीक है, पर आत्मा के लिए भी ध्यान दो, साधना में भी समय लगाओ। तो यह अनित्यता, धर्मशाला एक अनित्यता का प्रतीक है कि रहना फिर आगे चला जाना। स्थायी वास नहीं, धर्मशाला स्थायी नहीं, वो कुछ समय के लिए आवास के लिए होती है। तो यह एक बात है अनित्यता को बताने वाली। आदमी यह सोचे कि मेरे जीवन में मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूं। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्रम तो लंबा आयुष्य हो तो हो सकते हैं। कवि की भाषा में पेड़ का पत्ता गिर रहा था तो कोपलों को हंसी आ, कवि की भाषा हंसी आ गई कि देखो कैसे यह पत्ता नीचे गिर रहा है। पान परन तो देखने हंसी रे कोपलियां, कोपलें हंसने लगी। तो पत्ता बोला कवि की भाषा में, मो बीती तो बीत सी धीरे बापड़िया, कि जो मेरे में बीत रही है कभी वो ही तुम्हारे में बीतेगी, धैर्य रखो। अभी वृद्ध आदमी को देखकर कोई बच्चा हंसे रे, कैसे कितना दोरा, कैसे मुश्किल से धीरे धीरे चलता है, कैसे धीरे धीरे चलता है। तो बच्चा जरा तुमको भी कभी बुढ़ापा आएगा तब पता चल सकेगा कि कैसे बुढ़ापे में क्या स्थिति बन जाती है। तो यह जीवन की एक स्थिति है। तो हम इस अनित्य जीवन का धर्म की दृष्टि से भी बढ़िया उपयोग करें, आत्म कल्याण का प्रयास करें। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी पार। एक दिन सबको मरना होता है, राजा हो या रंक, एक दिन मरना होता है, क्योंकि आखिर अवसान होता है। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। बोले कुछ भी खा लो, कितनी दवाई, कुछ भी रसायन ले लो, एक दिन अवसान होता है। तो इस अवसान को जान करके हम सजग बने और धर्म के प्रति जागरूक बने। गीत में भी कहा गया है, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है।
सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही, भजन करो बीती जा रही। बाबा जा रहा था अपने भक्तों के साथ, सामने से कोई साध्वी जी भी अपने अनुयायियों के साथ आ रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, मिलना हुआ, दोनों ही बोले नहीं, कोई भी नहीं बोला, न बाबा बोला न साध्वी जी बोली। बस बाबा रुके, साध्वी जी भी रुकी और बाबा ने अपना एक पांव ऊंचा किया। तो साध्वी जी के साथ वाले लोगों ने सोचा, रे बाबा जी तो साध्वी जी का अपमान कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? यह बताना चाहते हैं कि मैं साध्वी जी को पैर से कुचल दूंगा, मुझे क्या समझते हैं? थोड़े भक्त उग्र हो गए साध्वी जी के साथ वाले कि बाबा जी ये क्या संकेत कर रहे हैं। तो साध्वी जी भी कौन सी कम थी, उसने भी मुंह खोल के बाका फाड़ा। तो बाबा जी के साथ वाले बोले, रे साध्वी जी क्या संकेत दे रही है कि मुझे कम मत समझना, मैं बाबा को कच्चे को खा जाऊंगी, मुझे क्या समझते हो? दोनों ओर के भक्तों में उग्रता आ गई। तब बाबा मुस्कुराया, रे शांत हो जाओ, क्यों लड़ते हो आपस में? कहनी ऐसा पांव ऊंचा किया, ऐसा कहनी उन्होंने कहा मुंह बाका फाड़ा, ऐसा कि अरे कुछ नहीं, समझो बात को। बाबा बोला, ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले का मुक्का का ठाक। हमने तो ज्ञान चर्चा की, दोनों ने ज्ञान चर्चा, हाँ चर्चा क्या कि अरे तुम्हें पता नहीं, हम दोनों एक ही गुरु के पास दीक्षित हुए थे, एक साथ एक ही गुरु के पास दीक्षित हुए थे। हम तो एक गुरु के साधर्मिक हैं, एक गुरु के शिष्य शिष्या हैं, तो बहुत वर्षों बाद आज मिलना हुआ। तो मेरे भी अभी मौन था, संभवतः साध्वी जी के भी मौन का समय है, तो बोले नहीं थोड़ी देर तक हम। तो मैंने पांव ऊंचा कर कहा, साध्वी जी धन्य हो गए, जीवन अनित्य है, एक पांव तो उठा लिया, दूसरा पांव उठेगा या नहीं क्या पता, जीवन अनित्य। अच्छा वह साधु बन गए। साध्वी जी ने मेरी बात का समर्थन किया कि बाबा जी ठीक बात है, मुंह खोल के कहा, एक श्वास तो ले लिया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं क्या पता, धन्य हो गए, साधु बन गए। हमने तो ये ज्ञान की चर्चा की। भक्तों ने सोचा, अरे हम तो मूर्ख ठहरे, ये तो दोनों ही ज्ञान की बात कर रहे थे। तो ये जीवन की अनित्यता है, एक कदम उठ गया, दूसरा उठेगा या नहीं क्या पता, एक श्वास आ गया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं क्या पता। तो इस अनित्य जीवन का हम धर्म की दृष्टि से उपयोग करें, धर्म की दृष्टि से लाभ उठाएं,
यह हमारी समझदारी हो सकेगी कि समय का बढ़िया उपयोग करें, जीवन का अच्छा उपयोग करें, अच्छे आदर्शों पर, अच्छे सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें और धर्म की साधना में जितना समय लगा सकें वो समय लगाने का प्रयास करें। कि शरीर अध्रुव है, आत्मा शाश्वत है। इस अध्रुव के द्वारा ध्रुव आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करें, ऐसा हमारा लक्ष्य बनना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि के पन्नत्तो।